सोचिए, जिस गुरुजी ने आपको क से कबूतर पढ़ना सिखाया, जिन्होंने आपको जिंदगी के बड़े बड़े इम्तिहान पास करवाए, आज वही गुरुजी खुद एक परीक्षा के फेर में सड़कों पर उतर आए हैं। मामला छत्तीसगढ़ का ही है, जहां गुरुजी का गुस्सा आसमान छू रहा है। बारिश हो या आंधी, मास्टर साहब डटे हैं, डंडे लहरा रहे हैं और हुंकार भी भर रहे हैं। अब आप सोचेंगे, अरे भाई ऐसा क्या हो गया? तो जनाब, पेच फंसा है 3 अक्षरों के एक शब्द में, यानी TET, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, चाहे 25 साल पुराने शिक्षक हों या नए, अगर पढ़ाना है तो भाई टेट पास करना ही पड़ेगा। और 20-30 साल से पढ़ा रहे गुरुजी लोगों का कहना है कि साहब, जब हम भर्ती हुए थे तब तो ऐसा कोई नियम नहीं था। अब उम्र के इस पड़ाव पर हमें मास्टर से स्टूडेंट आखिर क्यों बनाया जा रहा है? इसी कसौटी पर कोर्ट के फैसले और छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के इस सबसे बड़े आंदोलन का पूरा कच्चा चिट्ठा आज हम खोलेंगे। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये टेट का बवंडर क्या है। टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह परीक्षा यह जांचने के लिए होती है कि जो शिक्षक आपके बच्चों को पढ़ा रहा है उसमें बच्चों की साइकोलॉजी समझने, पढ़ाने की सही तकनीक और ज़रूरी ज्ञान है भी या नहीं। राइट टू एजुकेशन यानी RTE कानून लागू होने के बाद इसे शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता का पैमाना बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया है कि बच्चों की पढ़ाई की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, इसलिए जो सर्विस में है उन शिक्षकों को भी टेट पास करना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने एक राहत जरूर दी है कि गुरुजी को 31 अगस्त 2028 तक का टाइम दिया गया है, यानी नौकरी तुरंत नहीं जाने वाली, लेकिन टाइम बम टिक 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 कर रहा है। बिना टेट पास किए ना पदोन्नति मिलेगी और ना ही सेवा सुरक्षित रहेगी। 20-30 साल पुराने गुरुजी लोगों का दर्द है कि अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी शिक्षकों का दर्द समझने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर भीगते हुए ज्ञापन सौंप रहे गुरुजी से पूछिए तो उनका दर्द भी अपनी जगह बिल्कुल सही लगता है। गुरुजी लोगों का सीधा सवाल है कि जब 1995 या 2000 में हमारी भर्ती हुई थी, तब सरकार ने जो योग्यता मांगी हमने दी, भर्ती के सारे नियम पूरे किए, 25-30 साल तक हमने लाखों बच्चों का भविष्य भी संवारा, तब हमारी क्वालिटी पर कोई सवाल नहीं था। अब जब हमारी आधी जिंदगी नौकरी में बीत गई, रिटायरमेंट पास आ गया, तब आप नया नियम लाकर हमारी योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं। हम लोगों को शासन की ओर से कभी टेट परीक्षा कंपलसरी कर दिया गया है। हम लोग 2010 के पहले की नियुक्त कुछ लोग हैं, कुछ लोग बाद के हैं, लेकिन 2010 के पहले जो था शिक्षक भर्ती, उसमें टेट की कोई अनिवार्यता नहीं थी, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकाल करके हमको कंपलसरी किया गया है। आज मैं 58 साल की उम्र में, जिसमें मेरे को आँख में दिखाई भी नहीं देता, कुछ लोग 28 साल 30 साल की जॉब कर रही है, अब उनको परीक्षा के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो जो पुरानी आर्ता में तो हम क्वालिफाई करके नौकरी लगे, तो हमारी सरकार से यही मांग है कि शिक्षक दिवस में हमको इससे टेट से मुक्ति दे और हमारी सर्विस की सेवा सुरक्षा प्रदान करें। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो हम बच्चों की पढ़ाई को नुकसान नहीं करना चाहते, इसलिए हम शनिवार को स्कूल जाकर के दोपहर को हम अभी सरकार से मांग कर रहे हैं। यदि मांग पूरी नहीं होती तो हम अनिश्चितकालीन धरना के लिए हम तैयार हैं और 9 सितंबर से यह अनवरत चालू होगा। जी, मेरा नाम। फिलहाल तो अभी वर्तमान की जो मांग है हमारी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश आई है, आदेश ऐसा आई है कि आप 20 साल हो, 25 साल की नौकरी हो, वो पूरा एक झटके में शून्य घोषित कर दिया गया। जबकि
जिस समय हमारी भर्ती थी उस समय जो योग्यता थी, जो अर्हता थी, वो सारे अर्हता यहाँ पर जितने भी आपको भीड़ दिख रही है, ये सारी अर्हता, सारी योग्यता भर्ती के समय जो मांगी गई थी सरकार के द्वारा, जो नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन को पार करने के बाद ही उनकी नियुक्ति हुई है। फिर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम भी सम्मान करते हैं। और आरटीई जो 2010 में जो लागू हुई है, आरटीई में भी स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षक गुणवत्ता, मतलब उनके साथ हम समझौता नहीं कर सकते। मैं सरकार को भी बताना चाहता हूं कि क्या इतने दिनों तक हम 25 साल 26 साल की जो सेवा काल किए हैं, सेवा दिए हैं, क्या उस समय हमारी क्वालिटी नहीं थी, उस समय हमारी गुणवत्ता की परख नहीं थी? स्कूल के उपरांत 29 तारीख को फिर से हम जिला स्तरीय हड़ताल करेंगे। उसके पश्चात हम 5 सितंबर को बड़े टकटकी नजर से हम पूरे राज्य के यहाँ एक कोई किसी जिला की बात नहीं, पूरे राज्य के शिक्षक बड़ी सम्मान की दृष्टि से 5 सितंबर शिक्षक दिवस होता है, तो निश्चित पर हमें उम्मीद है कि सरकार शिक्षकों का सम्मान करेगी और वही सम्मान चाहते हैं कि टेट से हमें मुक्त करे। और नहीं मानती है तो 9 सितंबर को एक अनिश्चितकालीन हड़ताल, मुख्यमंत्री निवास का घेराव बगिया में और शिक्षा मंत्री का निवास का घेराव दुर्ग में, एक संभागवार हमारी हड़ताल निश्चित है। बात में दम तो है। जिस उम्र में इंसान को अपने तजुर्बों का फल मिलना चाहिए, उस उम्र में उन्हें फिर से किताब खोलकर परीक्षा की तैयारी करने को कहा जा रहा है। थोड़ा मतलब मामला सिर्फ टेट की छूट तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मांगों का पूरा पिटारा खोल दिया गया है। आइए जानते हैं कि शिक्षकों की क्या क्या मुख्य मांगे हैं। पहली मांग है पुराने शिक्षकों को अनुभव के आधार पर टेट से राहत दी जाए। दूसरी, वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन यानी बिना टेट अड़ाए पदोन्नति मिले। तीसरी है पूर्ण पेंशन की गारंटी यानी पुरानी सेवा अवधि को जोड़कर पूरी पेंशन दी जाए। इसी तरह केंद्रीय वेतनमान और विसंगति दूर कर सैलरी का अंतर खत्म किए जाने की मांग भी शिक्षक कर रहे हैं। साथ ही साथ इन सर्विस बीएड यानी ब्रिज कोर्स यानी विभाग खुद शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स कराए, ऐसे शिक्षकों की मांग है। खास बात देखिए, शिक्षकों ने साफ कहा है कि हम बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देंगे, इसलिए शनिवार को हाफ डे में स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद भारी बारिश के बीच धरना दिया गया और रैली निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा जा रहा है हर जिले में। लेकिन अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो आंदोलन का ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी गूंज रायपुर के गलियारों तक सुनाई देगी। संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे, केदार जैन की अगुवाई में छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। आइए एक नज़र डालते हैं शिक्षकों की इस रणनीति पर। तो बात करें 25 अगस्त को शिक्षक राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में प्रांतीय प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इसी तरह 29 अगस्त को मांगे पूरी न होने पर जिला स्तरीय हड़ताल किया जाएगा। 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन सरकार के फैसले पर टकटकी निगाह शिक्षक लगाए रहेंगे। अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती तो 9 सितंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन और मुख्यमंत्री यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री के निवास का भी घेराव करने की योजना है। अब पूरे विवाद में दो रास्ते आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ है सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, तो जो कहता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक का न्यूनतम मानक पर खरा उतरना जरूरी है। दूसरी तरफ है शिक्षकों का 25 से 30 साल का अनुभव, जो कहता है कि उम्र और सेवा के इस पड़ाव पर व्यवहारिक रास्ता निकाला जाए। असली सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं है, सवाल उन लाखों शिक्षकों के भविष्य और सम्मान का भी है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सरकारी स्कूलों में बच्चों को गढ़ा है। अब गेंद सरकार के पाले में है। क्या सरकार कोर्ट के आदेश और गुरुजी लोगों के तजुर्बों के बीच का कोई बीच का रास्ता निकाल पाएगी? इस पर नया अपडेट जैसे ही आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जोहार, राम राम। 36 विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़।
जहां की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहां धमाल, जहां नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा, ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला, इस बीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला, जहां आता है अनुभव काम, सत्ता संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित, सहमात के खेल में किसे करना है चित, जहां चलती है राजनीति की पाठशाला। धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी, हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36।